देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा, मानव स्वास्थ्य रोग कारक एवं निवारण। ठीक है, देखो रोग की स्थिति किसे कहते हैं? जब भी हमारे शरीर का कोई भी अंग असामान्य व्यवहार करता है, ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं हमें कि वो रोग की स्थिति में है। इसी प्रकार से है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है? कोई भी मनुष्य व्यक्ति है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आपका सामाजिक रूप से एकदम संतुलित है, तो उसको हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, तो हम रोग के बारे में पढ़ेंगे, रोग किन कारणों से फैलता है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे निवारण क्या क्या किया जा सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रोग समझो। जो बीमारियां है ना वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। बीमारियां कितने टाइप की? 2 टाइप की। देखो, एक ऐसी बीमारी जो हमें जन्म से मिलती है, ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं आनुवांशिक बीमारी। क्या बोला जाता है? आनुवांशिक बीमारियां बोला जाता है। और दूसरी होती है उपार्जित बीमारियां, जिनको हम हमारे आसपास के जो वातावरण है उनमें रहने वाले जो छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनके द्वारा वो हमारे शरीर में बढ़ती है, उनको उपार्जित बीमारियां बोलते हैं। क्या बोला जाता है? उपार्जित बीमारियां। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आनुवांशिक बीमारियां। क्या पढ़ेंगे? आनुवांशिक बीमारियां। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए आनुवांशिक जो आपके पदार्थ है वो क्या होते हैं। हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं उनको हम आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थों द्वारा लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो अगर उन लक्षणों के साथ में कोई बीमारी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है तो ऐसी बीमारियां क्या होगी? आनुवांशिक बीमारियां होगी। ठीक है, आनुवांशिक बीमारियां डिपेंड है हमारे गुणसूत्रों पर। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 46। ठीक है, जिनको 2 भागों में बांटा है। ठीक है, जिनमें से 46 में से जो एक होते हैं जिनको कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 44 या 22 जोड़ी जिनको बोला जाता है, इनको समजात गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक और गुणसूत्र होते हैं दूसरे, जिनको लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिंग गुणसूत्र। ये नर और मादा में अलग अलग होते हैं। नर में होते हैं X और Y, इनकी संख्या 2 होती है, और मादा में होती है X और X। ठीक है, तो जब लिंग गुणसूत्र में अगर उनकी संख्या और उनकी संरचना में कोई दिक्कत आ जाती है, संरचना उनकी विकृत हो जाती है या संख्या कम या ज्यादा हो जाती है, तब उनमें क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार कायिक गुणसूत्रों की संरचना में और संख्या में भी अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है, संरचना विकृत हो जाती है, तब भी क्या हो जाता है? रोग पैदा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप अक्ष गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के आधार पर उत्पन्न विकार। ये 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा है आपका हीमोफीलिया। सबसे पहले बात करते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें जो रोगी व्यक्ति होता है उसको जो बेसिक कलर होते हैं लाल, हरा और पीला, वो उनमें वो विभेद डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, इस प्रकार के व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? वर्णांधता। इसमें महिला होती है वो वाहक का कार्य करती है, और ये अप्रभावी जो जीन होता है उस पे ये विकार है वो उत्पन्न होता है। क्लियर है?